औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह। यहाँ से अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक टच दिया जा रहा है। वही जो बात मैंने उस दिन कही थी कि बाकी तमाम अंबिया की कौमें ख़त्म हो गई, ये कौम जो है ना ये बाकी रह गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल यहूदी, इनसे हमारा मेल है। मेल से मुराद यह है कि उन्होंने कुछ गुनाह किए थे जिसकी उनको कुछ सज़ा मिली, दुनियावी सज़ा, और कुछ उनके अमाल से हमें सीखने का, इबरत हासिल करने का मौका है। इसलिए बार बार हज़रत मूसा और उनकी कौम का जिक्र आता है। वाह और लकद लाम मुजाल का और कद भी ताकीद के लिए आता है, तो यकीनन आतैना क्या मादा है जी? हमजा ते और या। कौन सा सीगा है? अता याती। आना, अता याती का क्या मानी है? आना। और अगर इसका मफहूम लाना करना हो तो क्या होगा जी? बा की प्रपोजिशन के साथ जिस चीज को लाया जाए उसको बा के साथ, ठीक है जी। बाबे फाल में आएगा तो क्या बन जाएगा? आता युति, देना। अता याति आना, बा के सिला के साथ लाना, और आता युति देना। तो आता उसने दिया, उस एक ने दिया। आता, आता या उन दो ने दिया। आताऊ सब ने दिया। आतत उस एक मुन्नस ने दिया। सूरह इब्राहिम के अंदर आता है कि ज़रब अल्लाहु मसलन, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है, कलिमतन तय्यबतन, कलिमा तय्यब की, का शजरतिन तय्यबतिन, एक पाक दरख्त से। उसमें है कि आतत उकुलहा, यानी उसका जो फल है वो हर एक महीने में, हर मौसम में उस कलमे का जो फल है, उसके पाक कलमे का है, वो आता रहता है। यानी हर लम्हे वो फ्रूटफुल रहता है। यानी आप नमाज पढ़ते हैं या किसी आदमी का भला करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ मिलता रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ी एक जो खलफिशार पैदा किया है, उलमा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मौलवी टाइप लोग होते हैं ना जी, उन्होंने एक ऐसा जुल्म कर दिया इसके साथ कि वो जो ऊपर की बातें थी ना, खवास की, खालस इल्मी बहसें थी जिसका आम आवाम से कोई लेना देना ही नहीं था, वो उठा के आवाम को दे दी। और जिस चीज़ के साथ आवाम का लेना देना था, ना खुद करते हैं ना उनको बताते। यानी आप शिया देखें, सुन्नी देखें, बरेलवी, देवबंदी, कोई दुकानदार देखें, वो चोर बाजार है, वो नहीं बताएंगे झगड़ा किस चीज़ पे पड़ा हुआ है जी। 11वीं होनी चाहिए कि नहीं, मजलिस होनी चाहिए कि नहीं, जुलूस निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ये झगड़े पड़े। तो असल जो मौजू है इंसानियत का, उसको छोड़ दिया। तो आता उसने दिया, आताऊ सब ने दिया, आतत उस मुन्नस ने दिया। आतईता तू एक मुजक्कर ने दिया। आतईता तू एक मुजक्कर ने दिया। वाहिद मुजक्कर मुखातब। आतईती तू एक मुन्नस ने दिया। आतईतू मैंने दिया, और आतईना हमने दिया। वलकद आतईना और बेशक हमने। अब किताब क्योंकि मुज़क्कर है
अरबी में, ठीक है जी। लेकिन उर्दू में क्या करेंगे इसका? आतैना, हमने दी, हमने दी। अब इस आता युक्ति के साथ कितने मफूल आते हैं? 2। क्या दिया, किसको दिया? 2 मफूल। पहला मफूल किसको दिया? मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को दी। तो मूसा यहां पे जी किस हालत में हो गया जी? और मबनी तो वो लफ्ज हो गया ना, हालत किस में है ये? मफूल। कौन सी हालत हो गई? हालत मफूली हो गई, नस्ब हो गई, ठीक है जी। वलकद आतैना मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी। अल किताबा, ये दूसरा मफूल आ गया। क्या दी जी? किताब। ये जो अलिफ लाम लगा है ये इस किताब को खास कर रहा है। ये कौन सी किताब है? तौरात। वलकद आतैना मूसल किताबा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, यानी तौरात। फख्तुलिफ़ फीही, फा बस। किताब देने के बाद नतीजा क्या निकला? इख्तुलिफा, क्या इसका बन गया जी मादा? खे लाम फे। खलफा यखलुफु, खलफन खिलाफत। ये दोनों मस्दर हैं इसके। इनसे पता चलता है कि इसके मानी 2 मुख्तलिफ तरीके से लिए गए। मानी एक ही है, इसके अंदर छुपी हुई जो बात है। खलफा यखलुफु का क्या मतलब है? पीछे होना। खलफा यखलुफु खलफन का क्या मानी है? पीछे होना। खलफा यखलुफु खिलाफतन का क्या मतलब है? जान नशीन होना। जान नशीन भी तो पीछे ही होता है ना, मतलब ये मेरा जान नशीन है, क्या मतलब है जी? मेरे बाद ये है, नायब है मेरा। नायब तो नहीं, जानशीन। खलफा यखलुफु खलफन या खिलाफतन, इसका फाइल फाइलुन के वजन पे क्या बनेगा जी? खालिफुन। खालिफुन का क्या मतलब है? पीछे करने वाला, होने वाला जी, पीछे रहने वाला, पीछे ये खलफन से है। खलफन से खालिफुन, पीछे होने, पीछे रहने वाला, पीछे होने वाला। इसकी जमा क्या होगी फिर? खालिफतुन। खालिफतुन, खालिफतुन पीछे रहने, गोलते। भाई गोलते वाले कहां से आ गई? मुअन्नस। इसकी मुअन्नस क्या है? खालिफतुन। और उस खालिफतुन की जमा क्या है? हम पढ़ के आए हैं सूरह तौबा के अंदर, खवालिफ, पीछे रहने वालियां। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वालों के लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल किया है? मुअन्नस का सीगा। यानी ये पीछे, मर्द तो सारे जंग पे आ गए, पीछे तो बच्चे हैं, औरतें, ये औरतें ही हुई ना सारी, मर्दों का क्या काम है पीछे? अच्छा, खलफा यखलुफु खिलाफतन, इसका फाइल क्या है जी? खलीफतन। खलीफातुन जान नशीन। खलीफा की जमा क्या है जी? बताएं। खुलाफा। ठीक है जी, खलीफा की जमा है खुलाफा, जैसे खुलाफाए राशिदीन। तो पीछे होना। लेकिन जब ये बाब इफ़आल में गया तो इसने अपना मानी बदल लिया। अखलफा युखलिफु, क्या मतलब है अखलफा युखलिफु का? चलें मैं आयत पढ़ता हूं तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए। इन्नल्लाह
ला युखलिफुल मिआद, क्या मानी हो गया जी युखलिफु का? है वादे के साथ आ गया, अखलफा युखलिफु, वादा खिलाफी कर। ठीक है जी। बाब तफ़ईल में आया तो ये भी उसी सूरह तौबा के अंदर आया था, खल्लफा युखल्लिफु तखलीफन का क्या मानी होता है जी? किसी को पीछे कर देना। दोनों मानी हैं, किसी को पीछे करना या पीछे छोड़ना। फरहल मुखल्लफूना बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए ना, तो उनके बाद जो पीछे, अब मुखल्लफूना का ये समझते हैं, कुछ तर्जुमा लोग कर देते हैं कि शायद ये समझ रहे हैं कि जो पीछे रह गए, रह नहीं गए। मुखल्लफूना, मुखल्लिफून किसी को पीछे छोड़ने वाला, मुखल्लफून जिसको पीछे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ने उनको पीछे छोड़े, चलो जाओ पीछे रहो, आगे आने के लिए। मुखल्लफून, तो खल्लफा युखल्लिफु किसी को पीछे छोड़ना। बाब इफ्तिआल, अब बाकी अबवाब हैं, बाब तफ़ाउल से भी हैं, खुद जान बूझ के पीछे रह जाना, लेकिन वक्त की वजह से चलें। इख्तलफा यख्तलिफु इख्तिलाफन, राय में किसी के खिलाफ होना। इख्तलफा यख्तलिफु का क्या मतलब है जी? राय में किसी के खिलाफ हो। आपकी एक राय है, आपका एक नजरिया है, अकीदा है, मैं उसके खिलाफ हूं, तो इसका मतलब है मैं आपसे इख्तिलाफ रखता हूं। वैसे कुरान में बाब तफ़ाउल से भी आया है, तखल्लफा या तखल्लिफु, जान बूझ कर मेहनत करके इरादे से पीछे रह जाना। इस्तफ़आल से भी आया है, इस्तखलफा यस्तखलिफु इस्तखलाफन, किसी को जाननशीन मुकर्रर करना। इस्तखलफा यस्तखलिफु, किसी को जाननशीन बनाना। तो यहाँ पे किस बाब से आया जी? बाब इफ्तिआल से। इख्तलफा यख्तलिफु, राय में, नजरिए में किसी से इख्तिलाफ रख। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें आपके इख्तलफा का मतलब है उसने इख्तिलाफ किया। इख्तलफा मारूफ का सीगा है, उसने इख्तिलाफ किया, तो इसका मतलब है कि उसका फाइल हुआ है, छुपा हुआ है इसके अंदर वो का मतलब क्या है कि हम उसको जानते हैं कि उसने इख्तिलाफ किया। ये जो उस है ना, उस हमें पता है। ठीक है जी। हम कहते हैं कि ही ड्राइव्स द कार। अब जो ही है, इससे पता चल गया कि जुमले में पीछे कहीं उसका नाम भी मौजूद है, या जितने बैठे सारे जानते हैं कि वो कौन है। अब हमें पता ही नहीं भाई किसने कार चलाई, हमें फाइल का नहीं पता, तो क्या मारूफ की जगह क्या आ जाएगा? मजहूल आ जाएगा, जिसमें हम फाइल से वाकिफ नहीं। मारूफ का क्या मतलब है? उर्फ का मतलब जानना, जान पहचान। तो जिसकी पहचान हो वो फाइल, वो मारूफ हो गया। तो जिसमें फाइल की जहालत किस चीज को कहते हैं? जहालत किस चीज को कहते हैं जी? लाइल्मी को। जिसमें हमें फाइल का नहीं पता, हम नहीं जानते फाइल कौन है, मजहूल है। तो मजहूल में कितना सा फर्क आया जी? तो लिफा, मारूफ का लफ्जी मतलब भी बताया ना जी, जिसकी पहचान हासिल हो जाए। आरिफ कहते हैं जो जानने वाला हो। अरफा या अरिफू का मतलब होता है जानना। फलां चीज की तारीफ करें। तारीफ का क्या मतलब होता है? तारीफ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? उसकी पहचान क्या है भाई? उसके वेयर अबाउट बताएं, उसके
चीज़ें बताएं कि चीज़ क्या है, तारुफ दें उसका। तो अरफा यारिफु का मतलब है किसी जानना पहचान। आरिफुन का क्या मतलब है? जानने पहचानने वाला। मारूफुन मफूल जिसको जान लिया गया हो वो मारूफ है, यानी जिसके फाइल को जान लिया गया हो वो क्या है? वो मारूफ है। और जिसके फाइल का पता ना हो, फेल का फाइल कौन है, वो क्या है? मैंने सेब खाया, फाइल कौन है? मैं। वो घर से आया, फाइल कौन है? वो। ठीक है जी। उसने पंखा चलाया, फाइल कौन है? उस। पंखा चलाया गया, फाइल कौन है? वो फाइल है इसमें। ये पैसिव वॉइस, ये मजहूल है, ये एक्टिव नहीं है, तो पता ही नहीं है कौन है, तो उसको मजहूल कहते हैं। तो ये मजहूल हो गया। इख्तुलिफा, इख्तलफा उसने इख्तिलाफ किया, इख्तुलिफा का मतलब इख्तलाफ किया गया, इसमें फाइल का जिक्र नहीं है। तो फख्तुलिफा पस इख्तिलाफ किया, फी मैं और ही इसमें। अब ही की ज़मीर वापस इसम की तरफ पलटे। किताब यानी तौरात के अंदर इख्तिलाफ किया। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफा फी, उसमें इख्तिलाफ किया गया। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे बड़ी गलती क्या की है जी? इख्तिलाफ कर दिया, झगड़े में पड़ गए, इख्तिलाफ शुरू हो गया। हमारा भी कोई इख्तिलाफ है जी कि नहीं है? है जी? आप क्या कह रहे हैं? नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। यानी अपनी मतलब के लिए कुरान आगे पीछे कर। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका लकुदिया बैनहुम। ये तो तर्जुमा तो आपको पता चल जाएगा। किताब में इख्तिलाफ करना इतना अल्लाह को नापसंद है, इतना बड़ा जुर्म है कि ये अकेला जुर्म ऐसा था कि अल्लाह ताला ने अगर पहले से बात तय ना कर रखी होती, उसी वक्त कौम को फारग कर देता। भाई मैंने किताब दी है, इसको फॉलो करो, चुप करके जो नबी बता रहे हैं उसके पीछे पीछे चलो। तुमने क्या टचर लगा लिया, हर बंदा अपनी राय लेके बैठ गया, हर बंदे ने अपनी एक उसमें निकाली हुई है मोशागुफी। तो अल्लाह ताला को इख्तिलाफ शदीद नापसंद है। एक इख्तिलाफ वो है जिसके लिए अल्लाह के नबी ने रहमत जिसको करार दिया है, राय का इख्तिलाफ जवाज के अंदर, राय का इख्तिलाफ जवाज में, राय का इख्तिलाफ। जैसे सहाबाए किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई यहाँ से निकलो और असर की नमाज वहां पढ़ो जाके। अब रास्ते में इख्तिलाफ क्या हो गया? असर का वक्त हो गया। अब इख्तिलाफ क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई अल्लाह के, एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मकसद ये था कि जल्दी वहां पे पहुंच के नमाज पढ़ो, अब लेट हो गए भाई, नमाज का टाइम है यहीं पढ़ लो। दूसरों ने कहा भाई अल्लाह के रसूल ने कहा था कि नमाज वहां पे पढ़ो तो वहीं पे पढ़नी है, चाहे इशा ही हो जाए। हमने अल्लाह के रसूल के लफ्जों को फॉलो करना है। ये जायज इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की एक राय है, इमाम मालिक की राय, इमाम शाफी की राय, वो हदीस और कुरान के मुताबिकत में ये जिस इख्तिलाफ को ये बयान कर रहे हैं वो अपनी मन मर्जी, अपना मतलब निकालने के लिए ना कुरान ना हदीस और उसमें से बातें निकाली। वाह और लौ, अगर ये शर्त हो गई, अगर आया तो क्या हो गया? शर्तिया। लेकिन शर्तिया कौन सा? माजी का। माजी शर्तिया कौन सी शर्त? माजी की शर्त जो हो नहीं सकती। अगर ऐसा होता ना तो फिर ये होता, यानी अब अगर ऐसा होता से मुराद अब ये हो नहीं सकता। मसलन आप कहें कि अगर ये बच्चा पढ़ जाता ना, आप देखें कोई अनपढ़ आदमी है, मैट्रिक से पीछे रह गया लेकिन बड़ा सियाना है, तो आप कहें अगर ये पढ़ जाता तो ये बहुत बड़ा कोई आज ऑफिसर होता।
अगर पढ़ जाता, यानी अगर पढ़ जाता माजी का सीगा, अब वो पढ़ने वाली कहानी खत्म, तो लौ। और अगर हो गया, अगर ये पढ़ जाए तो क्या लगेगा? इन ऐसी शर्त है जिसके होने का इम्कान बाकी है, और लौ ऐसी शर्त है जिसके होने का इम्कान खत्म हो गया। तो लौ अगर ला ना, ला का एक इस्म होता है, यानी वो नफी जो हो रही है वो किस चीज की नफी हो रही? ला इलाहा, ला का क्या है? इस्म है इला, तमाम माबूदों की नफी हो। ला रईबा, शक की नफी हो गई। ला नबी आबादी, नबी की नफी हो गई। ला इकराह फिद्दीन, जबर की नफी हो गई। तो ला क्या चीज जी? ला नहीं है, अगर ना है या नहीं होगा, क्योंकि माजी का सीगा क्या होगा? होता। कलिमतुन, यहां से अब तर्जुमा हो गया, अगर ना होती। कलिमतुन एक बात, एक कहां से लेके आए? कैसे? कोई निशानी है वाहिद की? वो आप तो माशाअल्लाह अंदर की रोशनी है, लेकिन कोई निशानी हमें भी बता दें। हाँ जी, वादा तो अल्लाह का है जी। एक कहां से लेके आए हम जी? बताएं जी आफ्ताब साहब। ये सर बोलते शौक कर रहे हैं। गोल ता जो है ना जी, वाहिद किया, गोल ता वाहिद किया। अगर ना होती एक बात, अगर ना होती एक बात, अब ये एक बात कौन सी है? ये वाली बात, ये एक बात की सिफ्त है कि कौन सी बात? सबकत। अब ये जो ता है ना इसकी, ये मुअन्नस है। सबा का सीन बे काफ, सबा का यस्बिकु, आगे होना, आगे निकलना, या एक चीज तय हो जाना, यानी ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से तयशुदा बात है। तो सबा का पहले तय हो गई, हो गया, ठीक है जी। आगे निकल गया, वो आगे निकला। सबा का, साबा का युसाबिकु का क्या मतलब है? एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, एक दूसरे से आगे। साबिकून फिल खैरात, वो सबका से, सबका से साबिकुन आगे निकलने वाला, और साबिकुन से साबिकूना आगे निकलने। साबिकून फिल खैरात, वो जो सबकत ले जाने वाले, आगे निकल जाने वाले हैं, जो आगे निकल जाने वाले हैं। सबा का वो आगे निकला, सबका, सबकू, और सबा वो आगे निकली, यानी बात है तो आगे तय हो गई। लौला कलिमतुन, अगर एक बात ना होती, कौन सी बात जी? सबकत, जो आगे निकल चुकी है, आगे तय हो चुकी है। अल्लाह ने बात कह दी, जो बात ऑलरेडी डिसाइडेड है। लौला कलिमतुन, अगर एक बात ना होती, सबकत, जो तयशुदा है, मिन रब्बिका, मिन से, यहां से का मतलब है की तरफ से। किसकी तरफ से? रब्बिका। मिन क्या था? उसने रब को क्या किया? मजरूर कर दिया। मिर रब्बी, रब्बिन नहीं आया तो मुजाफ बन गया। भाई किसका रब?
मुजाफ मुजाफ इलैहि मुरक्कब इजाफी आपका रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका, अगर एक बात ना होती जो गुजर चुकी है पहले ही आपके रब की तरफ से, जो आगे तयशुदा है, जो कही जा चुकी है, जो कही जा चुकी, सबकत में रब का, आपके रब की तरफ से जो पहले आ गई, हो गई। अब इस शर्त का लाम जवाब शर्त आ रहा है, अगर ये बात ना हो, अगर हो गई होती आपके रब की तरफ से, तो इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं ये बात क्या है कि फैसला कब होगा जी? क़यामत के दिन होगा, उससे पहले फैसला। यानी बात यह तय है कि हर बंदे के पास एक मुद्दत है अमल करने की। हम तो मौजे मार रहे हैं ना, यानी कि हमने समझा हुआ है शायद खुदा जाने कहीं विजिट पे आए हुए, यानी यहां से बंदा जाता है, किधर जा रहे हैं? नारायण का गान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? लाहौर जा रहे हैं जी घूमने फिरने के लिए। ज्यादा जिनके पास पैसे हैं किधर जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, अमेरिका घूमने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। हमने ये समझा हुआ शायद हम दुनिया में विजिट पे आए हुए हैं। सुबह उठते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है जी आज किधर जा रहे हैं, और जी घूमने, मजा ही है जी इंशाअल्लाह। हमारे जहन से ये बात निकल चुकी है कि हमारा मामला लिखा जा रहा है, उसका फैसला क़यामत वाले। अगर रोज शाम को फरिश्ते आ जाए ना, हाँ जी आफ्ताब साहब जरा आज सुबह की पूरी रिपोर्ट पेश करें सोने से पहले, एक हाथ में डंडा हो, हाँ जी ये काम क्यों किया है, अगले दिन उन्होंने करना है। रोज शाम को फरिश्ता डंडा लेके आ जाए जी आज आपने 3 झूठ बोले हैं, हमारे सामने खड़ा, हाँ जी फरिश्ता वकील साहब जी आज आपने अदालत के अंदर ये बात कान पकड़ दो। अगले दिन अदालत में मैंने वो झूठ बोलना है, जाना ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये फैसला क़यामत पे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम गाफिल हो गए, पूछता ही कोई नहीं। हमें किसी ने कहा ही कुछ नहीं, झूठ बोला जुबान नहीं चली, हराम खाया तो पेट को कुछ नहीं हुआ, बल्कि इज्जत बढ़ गई। आपने दब के हराम खाया, थोड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, आप कहीं जाते हैं हाथ में बड़ा मोबाइल है, ये वो लोग देखते हैं जनाब मिर्जा साहब, राय साहब, चौधरी साहब, मलक साहब तशरीफ रखें जी, पैसे को सलाम। एकदम गफलत में चले गए कि शायद ये इज्जत इस दुनिया में मुझे नसीब है, लेकिन वो हमारा फैसला असल में मुअख्खर है क़यामत वाले दिन तक। तो अगर मेरे भाई ये बात तय ना हो गई होती तो इख्तिलाफ कितना बड़ा जुर्म है, तफरकाबाजी ला, यकीनन ये जवाब शर्त है। क्या होता जी? काफ ज़ाद या कज़ा यकज़ी, फैसला करना, फैसला करना। काज़ियुन, फ़ाइलुन के वजन पे क्या आएगा? काज़ियुन, फैसला करने वाला। कादिन, इसको कुरान हकीम ने लिखा है कादिन, ये भी उसूल है उसके तहत, याद निकाल दी कादिन, हाँ जी बिल्कुल। तो कादिन फैसला करने वाला, कज़ा उसने फैसला किया, यकज़ी वो फैसला करता है। अब ये फिर मारूफ के कायदे हैं, कज़ा उसने फैसला किया, उसको हम जानते हैं। अब मजहूल का जो वजन है सलासी मुजर्रद में वो सिर्फ एक ही है बस, फ़ुइला। जब इस पे आएगा तो बन जाएगा कुज़िया, फैसला कर दिया गया। लेकिन क्योंकि यहां शर्त से बात शुरू हुई थी तो वुड हैव का इस्तेमाल, यकीनन फैसला कर दिया जाता। बैनहुम, बैना ज़र्फ है और उसके साथ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन गए, ज़मीर आ गई, हम उनके बैना दरमियान। तो लौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका, अगर आपके रब के तरफ से एक बात तय ना होती, लकुदिया बैनहुम, तो उनके दरमियान फैसला कर दिया वहीं पे। हाँ जी, कि तुमने अल्लाह के दीन को फॉलो करने के बजाय तफरकाबाजी शुरू कर दी।
याद रखिएगा, एक मेरी बात याद रखिएगा, ये जो इस्लामी जमातें पार्टियां बनी हुई हैं, इन्होंने इस्लाम को तकवीयत देने के बजाय उल्टा दिन ब दिन कमजोर ही किया है। हर बंदे की अपनी पार्टी है। या आपको पता चले जी कि फलां पार्टी का आदमी आया हुआ है, जितनी मर्जी अच्छी बात गए, दूसरी पार्टी उसको सुनेगी। और उसका एक और नुकसान हुआ, उन्होंने बस जो अपने उनके हैं ना अकायद नजरियात हैं, उन्होंने उसी को ही पालिश मार मार के मारते रहे, बस दूसरा इस्लाम का पहलू छोड़ ही दिया। तो बस देखते जाएं आगे क्या हो रहा है। नतीजा क्या निकला उसका, व इन्नहुम लफी शक्किम मिन्हु मुरीबिन, व और इन्नहुम, अच्छा ये तो आपको मैंने बताया, फिर एक दफा मैं समझा देता हूँ। असल जुमले में ना ये ताकीद पैदा करने के लिए चीजें आती हैं। मसलन जुमला है हम फी शक्किन, हम फी शक्किन, वो हैं, वो शक में है। अब इसमें ताकीद पैदा करनी है, इन्ना लगा दिया, बेशक वो शक में है। फिर इस पे लाम दाखिल कर दिया, लाम मुजालका, इन्ना बेशक, लफी यकीनन है वो, फी शक्किन शक्किन, ठीक है जी। तो ये ताकीद पैदा करने के उसलूब होते हैं। जुमला तो सीधा ही होता है, उसमें ताकीद पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे तकदीम व ताखीर का भी आपको पता है। तो इन्ना बेशक हरफ ताकीद है, और ये हम इसके साथ जुड़ के ही आया है। तो वो वैसे भी इसकी तीनों हालतें एक जैसी होती हैं, हम और हम। हालत रफ़ा ये नसब और ये जर। अब ये इसको आप मबनी कह लें, एक जैसी शक्ल है इसकी, बदलता नहीं है, बस जुमले में देख के पता चलता है कि ये, अब ये इन्ना के बाद आया तो ये कौन सा होगा, रफ़ा नसब या जर? नसब होगा। इन्ना अपने इस्म को क्या देता है, नसब देता है। बेशक वो सब, लाम मुजालिका, यकीनन, यकीनन है, कहां पे है जी, फी में शक्किन, फी क्या था, हरफे जर, इसने शक उनको क्या कर दिया, मजरूर कर दिया, वो शक में है। शक किस चीज को कहते हैं? इल्म ना हो, गुमान हो। इल्म नहीं है, गुमान है, तो गुमान हमेशा शक देता है, इल्म जो है वो शक को दूर कर देता है। इन्नहुम लफी शक्किन, बेशक वो शक में है। किस चीज से शक में है जी? मिन से। किस चीज से शक में है? हु, उससे। पलटो वापस। अब दोनों हो सकते हैं। कलिमतुन होता तो मिन हा होता। कलिमा क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है। और हु क्या है? मुज़क्कर की ज़मीर है। तो किताब, यानी मिन हु, अब ये किताब की तरफ पलट गया है, उस किताब से अब ये शक में पड़ गया। देखें ना जी, एक ईसाई ने इस्लाम कबूल किया, पता नहीं अब ना अब्दुल्ला गिल के क्या नाम है उसका, आजकल नेट पे भी आपको मिलेंगे। तो वो रो रहा था, उसने कहा जी मेरे वालिद ने जो कलमा नहीं पढ़ा उसके पीछे मुसलमानों की तफरकाबाजी है। जब भी मैं अपने वालिद को कहता कि इस्लाम कबूल कर ले, वो कहता कौन सा इस्लाम कबूल करे, बरेलवियों का, देवबंदियों का, अहले किसका करे? तो ये तफरकेबाजी इतनी बुरी है कि ये बाहर से आने वाले लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होने देते। आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं, पता चले जी आज दिन को वहां पे आपका खाना है फलां बंदे के घर में, आप वहां दाखिल हों तो मियाँ बीवी बहन भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो आपने वहां पे खाना खा लेना है। आप कहेंगे जी यहाँ पे बैठने की कोई गुंजाइश है नहीं।
आपको देख के सारे कह रहे हैं जनाब मिर्जा साहब तशरीफ रखें, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, आपने फिर भी नहीं बैठ सकते, माहौल ही नहीं है ना। तो आपने दुनिया को क्या माहौल दिया है? तफरकाबाजी का माहौल दिया हुआ है। बस हम ये समझ रहे हैं जी, हम जो कह रहे हैं, बरेलवी समझ रहा है जो मैं कह रहा हूं जी अहले सुन्नत हम है, हमने जन्नत में जाना है, बाकियों ने दोज़ख में जाना है। देवबंदी कह रहा है जी जो हमारे अकाबर कह गए हैं बस सच वही है, बाकी सब ही जालत ही जालत। ठीक है जी। तो ये एक मसला, तो इस इफ्तराक ने, तफरकेबाजी ने लोगों को किताब के बारे में शक में डाल दिया है। इसीलिए जब कुरान नाजिल हुआ तो उसने पहले ही कहा कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। मौलवियों की नहीं सुननी, इन तफरकेबाजों की नहीं सुननी, किताब की सुननी है। मिन्हू, अब इस शक की आ गई मुरीबिन। कौन सा शक है? शक्किन मुरीबिन, क्या हो गया? कौन सा मुरक्कब है तौसीफी? क्योंकि ये आपको इकट्ठा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये उस शक की कौन सा शक है? राबा यरीब, ये इसका मादा है जी, रा ये और बे। राबा यरीबू, शक में डालना। लेकिन ये बाब इफ़ाल में जाएगा तो इसका मानी फिर भी सेम ही है, सेम मानी। अराबा युरीबू, इसका मानी भी क्या हुआ? शक में डालना। अब युरीबू से हमने बनाना है फाइल, तो क्या बनेगा जी? ये की जगह मीम आ जाएगा और ये इसको ऐसे कर देंगे मुरीबुन, शक में डालने वाला, मुरीबुन। तो क्योंकि ये शक्किन की सिफ्त है इसलिए मुरीबुन के बजाय क्या आ गया? मुरीबिन, शक में डाल, ऐसा शक जो कि रैब में मुब्तला कर दे। मिन्हु मुरीबिन, हाँ जी, इन्नहुम लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, उस किताब से ऐसे शक में डाल, ऐसे शक के बारे में ऐसे गुमान में चले गए हैं कि जो मजीद शक में डाल रहा है, मजीद आगे से आगे चलता जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला को ये तफरकाबाजी, ये पार्टी बाजी कितनी सख्त नापसंद है। ठीक है जी। एक आदमी कहे जी मैं पीपल्स पार्टी का हूं, दूसरा कहे जी कि मैं नून लीग का हूं, तीसरा कहे मैं पीटीआई का हूं, चौथा कहे मैं जमात इस्लामी का हूं, जेयूआई का हूं, तरीके लब्बैक का हूं मैं। ये क्या है? और ये तफरके बाजियां हैं इस उम्मत के अंदर। अल्लाह तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं कहूं जी कि मैं पाकिस्तानी हूं, लिहाजा ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं ये बड़ा फलां ऐसा वैसा है, अफगानी ऐसे हैं और अरबी वैसे हैं और ईरानी ऐसे हैं। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस कुरान को अल्लाह ने इसलिए नाज़िल किया, इसलिए नाज़िल नहीं किया कि इसको लेके तो और इख्तलाफों में मुब्तला हो जाओ, बरेलवी देवबंदी बन जाओ, अहले हदीस बन जाओ। इसलिए दिया है कि सब इख्तलाफों को छोड़ के इस कुरान के साथ आके जुड़ जाओ और मुत्तहिद हो। तो ये जो तकसीम है ना जी, जेयूआई पीटीआई, यानी ये वो हम समझ रहे हैं बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, क़यामत आ जाएगी, अब मुल्क के अंदर तूफान आए, भुट्टो आया को तूफान आया, ज़िया-उल-हक आ गया जी, नवाज शरीफ आ गया जी, फलां आ गया जी, अब इमरान खान को इनकलाब आ गया, इमरान खान 3 साल रह गए। तो भाई अल्लाह ताला के कलाम से गद्दारी करने के नतीजे में हमारे जो हालात हैं वो ये पार्टियां पुर्टियां दूर नहीं कर सकती। और याद रखिएगा ये इस्लामी जमातें जो हैं ये भी तफरकाबाज हैं, लोगों को दूसरों से तोड़ के अपने साथ जोड़ने के चक्कर में ये भी इख्तिलाफ पैदा करती हैं, इफ्तराक पैदा करती हैं। अगर मुसलमान को खैर चाहिए ना अपनी आखिरत की, तो इन पार्टी बाजियों से निकल कर आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दे कुरान के नुक्ता नज़र से, तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। वरना दुनिया में आपकी पार्टी ने MNA का इलेक्शन जीत भी लिया, आखिरत बर्बाद हो गई तो आपको क्या मिलेगी? दुनिया भी हो। चलें जी पढ़ लेते हैं इसको। वलक़द आतैना मूसल किताबा फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन
सबक़त मिर रब्बिका लक़ुज़िया बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वहासिबहुम हिसाबन यसीरा व अदखिलहुमुल जन्नह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या